जिथे किते भी गीत गज़ल रुबाई ਜਾਂ फिर कविता की गल होंदी है उत्थे पिंगल ते अरूज की गल जरूर होंदी है। दोस्तों अज आप इस वीडियो दे विच पिंगल अरूज के बारे गलबात करांगे। कविता गीत किवें लिखिया जांदा है उस दे बारे गलबात करांगे कि कविता लिखण दे वास्ते लिखारी बनन दे वास्ते बंदे दा दिल टुटिया होना जरूरी है कि कविता जां गीत लिखण दे वास्ते कोई नशा करना जरूरी है। आम करके ये गल्लां भी बड़ियां प्रचलित आ कि असी गीत लिखते हैं जी सिगरटां पी के गीत लिखदा कोई कहंदा कि मैं आ नशा करके मैं रुआना पी के, कोई कहंदे कि सुक्खा पी के भंग पी के लिखे जाते हैं गीत, कुछ कहंदे शराब पी के गीत लिखे जाते हैं। ये बड़ियां धारनावां साडे समाज दे विच फैलियां होईयां ने। बहुत लोगों की ये मनना है, हालांकि पीण वाला लिख नहीं सकता ये नहीं मैं कहंदा, ये है कि पी के ही लिखिया जाता है, ये गल सच नहीं हैगी। बहुते लोगों को आमद हो सकता उस तरीके नाल ही हुंदी होवे, पर इस दे विच ज़्यादा सच्चाई नहीं है कि नशा करके ही गीत लिखे जाते हैं। अज आपां इस वीडियो दे विच गद रचनावां पद रचनावां पिंगल अरूज की है इस दे बारे गलबात करांगे और उम्मीद करदा कि तुहानूं पसंद आऊ ते पूरी जानकारी दे वास्ते वीडियो नूं पूरा जरूर देखियो। सब तो पहला आपां गल करदे हां ਸਾਹਿਤ ਦੇ दो अंग हुंदे आ, गद रचनावां ते पद रचनावां। जिहड़ियां गद रचनावां हुंदियां ने वो नावल कहानियां ते मिनी कहानियां ये सारियां चीज़ां नूं गद रचनावां कहा जाता है, जिहड़ियां सिंपल व्याकरण का ध्यान रख के लिखियां जांदियां ने। ते पद रचनावां वो वालियां हुंदियां जिहड़ियां लयबद्धता का ध्यान रख के लिखियां जांदियां, जिन्हां दे विच कोई लय हुंदी है, संगीतकता हुंदी है, जिन्हां दे विच जिहड़ियां गाईयां जा सकदियां ने उन्हां नूं कहा जाता है पद रचनावां। पद रचनावां दे विच कविता गज़ल गीत इस तरह रुबाई बड़ा कुछ आ जाता है। तो अगे छंद हुंदे आ, कई तरह के छंद आ जाते हैं। तो इन्हां छंदां दा जिहड़ा करता सी, यानी कि इस छंदां दे बारे जिसने सब तो पहला लिखिया सी हिंदी दे विच, उसका नाम सी पिंगल। पिंगल ऋषि नूं इसका करता मन्निया जाता है, इस शास्त्र का करता मन्निया जाता है, क्योंकि जदों आपां औखे औखे शब्दां दे विच पढ़दे हैं तो उदों सानू बहुत कुछ अजिहा पढ़न नूं मिलदा है कि ये हुंदे आ जी लघु गुरु की है, आपां नूं उलझा गाण टगन डगन ठगन बड़ा कुछ होर तरह का हुंदा है। तो बंदा वेख के ही कई बारी भज जांदा भी नहीं ये मेरे तो सिक्ख्या नहीं जाना। दोस्तों इन्ना औखा नहीं हुंदा, ये एक तरह नाल पिंगल अरूज आ जिहड़ा जे आपां गल करिए तो बहुत वड्डा समुंदर है, पर जिहड़े बंदे ने जिन्ना क सिੱਖਣਾ हुंदा उन्ना के इस दे विचों सिੱਖ लैंदा है। हुण समुंदर दे विचों तुसीं एक बाल्टी भी भर सकदे हो, समुंदर दे विचों तुसीं ज़्यादा पानी भी भर सकदे हो, पर यह तां तुहाडे ते है कि तुसीं किन्ना सिੱਖਣਾ चाहुंदे हो। पिंगल अरूज तां एक बहुत वड्डी दुनिया है, इस दे विचों तुसीं कवितावां लिखणियां किसी तरीके नाल भी सीख सकदे हो। हालांकि कविता एक बहुते लोगों का यह भी मनना है कि कविता नूं जिहड़ा सिੱਖਿਆ नहीं जा सकता, तो मैं भी ये चीज़ नूं मनदा है कि सिੱਖਿਆ नहीं जा सकता। बहुतियां चीज़ां कुदरत की देन हुंदियां ने, पर उस नूं लिखना किवें है, उसका पैटर्न की हो सकता है, उसका मीटर की हुंदा है, ये सारियां चीज़ां तुहानूं पिंगल दे विच मिल सकदियां ने। लयबद्धता की हुंदी है, माप तोल की हुंदा है कविता दा, ये सारियां चीज़ां पिंगल दे विच लिखियां गईयां ने। एक वारिस शाह भी लिखते हैं कि जाहल शायरां नूं जरा समझ आवे, शेर मौजू लिख सुनाइए जी, इलम शायरी दा जिसनों पता नहीं उसनों इलम अरूज पढ़ाइए जी। इलम शायरी दा जिसनों पता नहीं उसनों इलम अरूज पढ़ाइए जी। तो एक होर कहावत बड़ी मशहूर है कि पिंगलबाज कविशरी ते गीतावाज ज्ञान। कहते हैं कि पिंगल तो बिना कविशरी नहीं होंदी ते गीता दे बिना ज्ञान नहीं आता। बहुते लोगों का यह भी मनना है कि कविता नूं लिखण दे वास्ते कोई मीटर माप तोल की जरूरत नहीं होंदी, बिना माप तोल तो भी लिखिया जाता है, क्योंकि बहुते लोगों का यह बड़ी इस ते बहस होंदी रहिंदी है कि कविता दे वास्ते कोई मीटर जरूरी है या नहीं जरूरी, तो मीटर भी किस हद तक जरूरी है। बहुते विद्वान अजिहे भी होंदे आ कि ठीक रचना नूं भी ठीक कई बार नहीं मनते, पर सिੱਖਣ दे विच कोई हर्ज नहीं हुंदा। दोस्तों सिੱਖ लैनी चाहिए है चीज़। तो पिंगल इस तरीके दे नाल तुहानूं लयबद्धता सिखाउंदा है, तुहानूं माप तोल सिखाउंदा है, किहड़े छंद दा किहड़ी वर्णिक छंद किहड़े हुंदे आ,
और मात्रक छंद किहड़े हुंदे आ, ये सारियां पिंगल दे विच्चों तुहानूं चीज़ां मिलदियां ने। हालांकि जो पिंगल रिशी ने लिखिया सी उस दे विच उन्ने छंद नहीं सीगे। एक बार अखरां दा ही पहला शुरू तो तां अखरां दी गिणती होया करदी सी, हौली हौली लै मात्रा दी गिणती होनी शुरू हो गई। इस तरीके दे नाल हौली हौली इस दे विच सुधार हुंदा गया, पर इस नूं हुण तक भी पिंगल दे नाम नाल ही जाणिया जांदा है। जेकर आपां अरूज दी गल करिए तां अरबी दे विच जिहड़ी कविता लिखी जांदी है, अरबी दे विच जिहड़ी बहरां दे विच पोइट्री लिखी जाती है, उसनूं मापण दे वास्ते, उसनूं तोलण दे वास्ते अरूज वरत्या जाता है। और अरूज की जिहड़ी खोज सीगी, अरूज किताब सब तो पहला अल खलील अहमद जी ने लिखी सी। उन्होंने 16 बहरां लिखियां सी, सब तो पहला 16 बहरां की खोज की सी अपनी किताब दे विच। इस तो बाद इस दे विच भी सुधार आउंदा गया ते हुण तक बड़ियां बहरां बन चुकियां ने और उन्हां बहरां नूं वख-वख माप तोल जिस तरह अलग अलग निक्कियां निक्कियां बरीकियां वेखणियां शुरू कर दित्तियां ने। हुण आपां फिर वापस पिंगल ते आउणे आ। पिंगल रिशी नूं शेषनाग दा अवतार भी मन्निया जाता है और वेदां दे जिहड़े वेदां नूं समझण दे वास्ते 6 वेदांग हुंदे ने। 6 वेदांगां दे विचों एक ये भी है, पिंगल भी एक इसका हिस्सा है कि जिसनों पिंगल आउंदा है वो वेदां नूं समझ सकदा है। वेदां नूं समझण दे वास्ते जिहड़ा पिंगल आउणा भी बहुत जरूरी है। पिंगल भी बहुत जरूरी हिस्सा है। इस तरीके दे नाल हुण मौजूदा समय दे विच भी पिंगल दी बहुत घट भावें वरतों हो गई है, पर इस नूं सिੱਖਣਾ बहुत जरूरी है। क्योंकि जेकर तुसी कविता लिखनी चाहुंदे हो, कविता दे विच संगीतकता होवे, तुहाडीआं नवीआं जिहड़ियां बहरां होण, जिहड़ियां नवे तरीके दीआं, क्योंकि कई बार तां आपां किसी गायक नूं सुण के उसे तरह दे ही लिखना शुरू कर दिंदे आ, किसी कविता नूं वेख के उसे तरह दा लिखना शुरू कर दिंदे आ। हालांकि इस दे विच जिवें मैं तुहानूं दस्सिआ कि समुंदर आ, बहुते लेखकां द्वारा, बहुते लिखारियां द्वारा अपने छंद भी घड़े जांदे ने। बाबू रजवली अजिहे लिखारी सी जिन्हां ने अपने छंद घड़े सी। 72 कड़िया छंद उन्होंने बनाया सी, बाबू चाल छंद उन्होंने बनाया सी। और इस तरीके दे नाल बहुते जिहड़े लिखारी आ वो अपने छंद भी घड़ लैंदे आ, पर जेकर तुहानूं पहले छंदां दा पता होਊਗਾ तां ही तुसीं नवें छंद घड़ सकदे हो। अज दे वास्ते दोस्तों इन्ना की है, वर्णक छंद की हुंदे आ, मात्रक छंद की हुंदे आ, लगा मात्रा की हुंदियां ने, IS लघु गुरु की हुंदा है। ये सारियां चीज़ां बहुत वड्डा इसदा खेतर आ, बहुत वड्डा विशा है ते इक्को वीडियो दे विच इस नूं कवर नहीं किया जा सकता। जेकर तुसीं कहोगे नीचे कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं लिख सकते हो, तो आपां अगे भी इसकी सीरीज़ बनावांगे। मैं कोशिश करूँगा इस ते अगे भी सीरीज़ बनाई जाए तो सारियां उन्हां गल्लां दे बारे तुहानूं जानकारी दित्ती जाए जिन्हां दे नाल कविता लिखी जाती है। पर एक गल क्लीयर है कि भाई कोई भी नशे की जरूरत तो नहीं, क्योंकि मैनूं तां हुण ताईं पई नहीं, ना तो किसी नशे की जरूरत है, ना दिल टुटना जरूरी है। हालांकि बंदे दे नाल धोखा हुंदा जां दिल टुटदा है तो उस दे नाल जज्बे, नवें जज्बात आ जिहड़े वो बंदे दे बाहर आउंदे आ। इस तरीके नाल कविता नूं शिंगार जरूर मिल जांदा है, पर ये नहीं आपां कह सकदे कि जिहदा दिल नहीं टुटिया, जिन्हें नशा नहीं कीता तां उहनूं कविता नहीं लिखनी आउंदी। इन्हां सारियां चीज़ां दी इन्नी ज़्यादा जरूरत नहीं है, पर कई बार बहुते दोस्तां दी ये हुंदा है कि उन्हां नूं वो कंफर्ट जोन लगदा है। जेकर वो नशा पी के नशा करके लिखदे आ तां उन्हां नूं ये लगदा है कि कविता सिर्फ नशा पी के लिखी जाती है। जां बथेरे हैगे जिहड़े कहिंदे कि दिल टुटण नाल कविता दे विच होर निखार आउंदा है। ये सच हो सकदा कुछ हद तक कि दिल टुटण दे नाल कविता दे विच निखार आउंदा है, इस गल नूं मन्निया जा सकदा है। पर जरूरी नहीं हुंदा कि कविता उही बंदा लिखूगा जिहदा दिल टुटिया होऊगा जां फिर जिहड़ा नशा कीता होऊगा। सो दोस्तों उम्मीद करदा भी ये वीडियो तुहानूं पसंद आई होऊगी। अरूज दे बारे, पिंगल दे बारे इन्नी कुछ जानकारी सीगी। और इस दे बारे ज़्यादा जानकारी जेकर तुसीं लैनी है मेरे तो बिना, तो एक किताब है जी, जोगिंदर सिंह जी की किताब लिखी हुई है। ये किताब है पिंगल ते अरूज। ये पढ़ के तुसीं इस दे बारे ज़्यादा जानकारी लै सकते हो, तो नहीं तो फिर मैं अगे इसकी सीरीज़ बनाने की कोशिश करूँगा। अगे इस दे नाल रिलेटेड जिहड़ियां वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा कि पिंगल की है, अरूज की है, ये तो मैं तुहानूं जिवें दस ही दिता है। इस दे विच लगा, मात्रा, वर्णिक, गण की हुंदे आ, है ना, रुबाई की हुंदी है, गज़ल की हुंदी है, काफिया की हुंदा, रदीफ की हुंदा है, और चरण की हुंदे आ, वक्खो वक्खरियां चीज़ां है। मकता की हुंदा, मतला की हुंदा, गज़ल दे बड़े अंग ने। और ये सारियां चीज़ां दे उपर मैं चानना पाउण दी कोशिश करूँगा। मैं तो कौन हुंदा, ये किताब दे विच बड़ा कुछ लिखिआ है, मैं तो पढ़ के ही तुहानूं सुणाउणा है। और उम्मीद करदा भी अज दी जिहड़ी जानकारी है ये तुहानूं पसंद आई होऊगी। तो जेकर पसंद आई है तो अगे अपने दोस्तां नाल शेयर जरूर करियो।
ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਔਲਖ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਰੂਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਏ। ਔਰ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਿੰਦਰ ਔਲਖ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਲੰਕਾਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।